अब तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमने 1% भी काम नहीं किया, नतीजा हमें 100% मिला है। क्यों जी हुजूर? मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, पानी पड़ा हो तो मैं तो नहीं उठा सकता। किसी ने भी कोई काम नहीं किया, ये माज अल्लाह और उसके रसूल का फजल व करम है। लोग तो कुछ भी ना करें, युहमदू बिमा लम यफअलू। उलमा यहूद का अल्लाह ताला ने यह भी एक बुराई बयान किया कि वो चाहते थे कि उनकी उन मामलात में भी तारीफ की जाए जिसमें उन्होंने काम ही कोई नहीं किया। तो हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खामा जी क्यों जी काम करो, मैदान लग्या काम करो, गल्लां करन दी केड़ी लोड़। जेड़े कर देन उन्हें जी ये कैसे हो गया, तो कैसे हो गया, मैदान लगा तुम काम करो। अब जो अब बंदा तारीफ बातें करता है ना, मैं हुजूर उससे राती अबू दाऊद शरीफ के अंदर मैंने शरह में एक हदीस पाक पढ़ी है। जब अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक बीमार हुआ ना, तो मेरे आका व मौला उसकी तीमारदारी के लिए आखिरी उसके लम्हात थे, तो हुजूर तशरीफ ले गए। जब उसने रसूलुल्लाह को देखा तो मेरे आका ने देखा कि ये तो दुनिया से जाने वाला है, तो मेरे आका ने फरमाया कद कुन तो अनहा का अन हुब्बे यहूदा। फरमाया मैं तेनू मना नहीं सी कीता यहूदियां नाल प्यार नहीं करना, ऐ तेनू यहूदियां नाल मुहब्बत जड़ी मुनाफकत तक लै गई तेनू। असी अज मना कर रहे हैं जिन्हें खत्मे नबुवत हमला किया उन्होंने प्यार न करो। हाँ, जे यहूदियां नाल मुहब्बत इंसान नू मुनाफकत ते लै जांदी ते खत्मे नबुवत दे गद्दारां नाल मुहब्बत कित्थे लै जाएगी तो। हाँ बिल्कुल है वाज़े बात। तुसां की समझदे असीं एवें तकरीरां करते फिरदे हैं। हुजूर उस वेले भी उन्हें जड़ा जिन्हों नहीं ना मतलब उस वेले भी उन्हें पता है की गल की थी, कहंदा फ़क़द अबग़ज़हुम असअद इब्न ज़ुरारा फमा। अब उसने फिर आगे से बात कर दी। उसने कहा जी चलो मैं तो नहीं यहूदियां नाल बुग़ज़ रखिया, मैं मुहब्बत की थी, तुहाडे गुलाम असद बिन ज़ुरारा ते बुग़ज़ रखिया ना, तो ओदा की बनया, वो भी तो मर ही गया ना। वो गल ही ना समझ सकिया कि तो मरना मुराद नहीं है, ये तो आखिरत बर्बाद है तेरी। हाँ, उसने आगे फिर हुजूर से ये बात कर दी। तो मुनाफिक वो होता है जो मरते हुए भी बात न माने। मुनाफिक वो होता है जिसको मसला खत्म नबुवत भी समझ ना आए और इस्लामों से रिसालत का मसला भी समझ ना आए, और मिर्जाइयों को जिसने बहन भाई कहा फिर उसका मसला भी समझ ना आए, फिर मस्जिदों से स्पीकर उतरे फिर भी उसको मसला समझ ना आए, फिर भी उनके साथ खड़ा हो। तो मैं रात तकरीर तो मैंने की, लेकिन मेरा दिल बड़ा अफसरदा रहा कि यार मैं अपने आप को देखता रहा कहीं तेरी तो मोहब्बत किसी के साथ ऐसे के साथ नहीं है जो हुजूर का दुश्मन है। हम बस इतनी मैं राती अपने मैं राती आपू खंगालदा रहा अपने आप को, किधर तेरा मैं ऐलान किसी ऐसे बंदे वाल तो नहीं हो गया कि जड़ा दुश्मन रसूल होवे ते तू उहदे नाल प्यार करदा हो। ये मैं तुहाडे सामने इस वास्ते बयान किया, मैं पढ़ी राती है, मैं पहले खंगालिया, हुण तुसीं भी खंगालना जाके। ये साड़ियां तकरीरां मतलब नहीं, इत्थों तबसरे ते सीढ़ियां तो उतर के असीं तो कहे सी जी उरस ते गल्लां ते उत्ते सियासी हो रही सन। ऐ ही सब तो वड्डी शैतानत है, सियासी बातें नहीं हो रही थी, हम तुम्हें दरे रसूल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी कद तुनकिरुल लैन दौअ शम्स मिन रमदिन व युनकिरुल फम तामल माए मिन सकमी। इमाम बोसीरी फरमांदे ना एक गल नहीं होंदी कद तुनकिरुल लैन दौअ शम्स मिन रमदिन, कि कदी कदी इंज भी होंदा कि बंदे दी अपनी अखां खराब होंदियां, और सूरज नूं वेख नहीं सकता तो कहंदा सूरज ते है ही कोई नहीं, ये तो बेनूर है, ये तो चमक ही कोई नहीं, हालांकि उसदी अपनी अखां दा कसूर होंदा, वो वेख नहीं सकदियां। वक़द तुनकिरुल फम, क्यों जी? तो कदी कदी पानी दे ज़ायके दा इनकार कर देंदा मुंह। ये नहीं है कि पानी का जायका कोई नहीं, पानी का जायका है वो आपू दा मुंह का जायका खराब होया खड़ा। हाँ, ये बातें नहीं है कि हम सियासी बातें कर रहे हैं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि तेरा अपनी आंखें खराब हैं, तेरे मुंह का जायका खराब है, तेरे ज़हन का जायका खराब है, तेरे इश्क वाली जो बात है वो खराब है, तुझे मकाम रसूल नहीं समझ आ रहा। सूरज तो ऐसे ही चढ़ा हुआ है, पानी का जायका तो वही है। अगर तुझे कोई खराबी है तो अपने मुंह का जायका सही कर, अपनी आंखों का इलाज करा। हम हमारे अंदर कोई ऐसी बात, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम वही जो आपने आयात करीमा पढ़ी है वही मैं भी कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं भी वही आयात करीमा मैं भी पढ़ी है, मैं हुजूर के दीन की वही बातें करता हूँ, नई बातें तो नहीं करता। आखिर बात ये कर देते हैं जी ये गालियां देता है, गालियां कोई भी नहीं देता, कोई भी गालियां नहीं देता। ये सख्त बातें हैं, सख्त बातें
इन्होंने सुनी जो नहीं, तो इतना ही कहा पूरी दुनिया में कश्मीर भी उजड़ जाए तो आगे से अमन का दर्स है। अब बर्मा का शाम को जो हमला हुआ तो उसका जवाब किसने देना था? वो हमने देना था। 101 हाफिज शहीद हुआ है। आज यहाँ दस्तारबंदी हुफाज की हुई है, तो मेरा तसव्वुर जा रहा था, मैंने कहा छोटे छोटे बच्चों की भी दस्तारबंदी हुई और उन हाफिजों का कोई वाली वारिस नहीं है, किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए कि उनके सीने में कुरान था। उनका वाली वारिस कोई नहीं है। हाँ, कोई यहूद नसारा का एजेंट होता तो उसके लिए पूरी दुनिया ने आवाज़ उठानी थी। देखे जी इंसानियत का, ये देखो कितना बड़ा जुल्म हो गया। एक चूहा भी मर जाए तो उसके लिए भी इंसानियत चीख उठती है, तो 101 हाफिज शहीद हो गए, किसी ने बात भी नहीं की। मैंने तो अभी अखबार नहीं पढ़ा शाम में क्या हुआ है, मैंने तो हज़रत के ज़ुबान मुबारक से सुना है कि शाम के अंदर वाक़या हुआ है। तो तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के बारे में अमेरिका खुद परेशान है, सर जोड़ के वो बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान में, तालीम के नाम पर, तहजीब के नाम पर, तमद्दुन के नाम पर, तरक्की के नाम पर। हमने वहाँ स्कूल खोले, हमने बड़े बड़े गदियों को और बड़े बड़े लोगों को पैसे दिए कि तुम अमन की बातें करो और कहो कि नहीं अब इस्लाम जो है वो अमन का दर्स देता है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम बड़ी बड़ी उन्होंने चक्करबाजियाँ की। अब भी अमेरिका अगर हमारी हुकूमत के कारिंदों से बात करता है ना आधा घंटा, तो 25 मिनट तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की बात करता है। वो कहने लगो बलावा किधर आ गई, वो $1.5 अरब किधर गए, इस वास्ते तो परेशान है। इंज कदी होया कि जरा मुल्क इंज हो जाए। अब भी अगर किसी को यकीन नहीं है कि अल्लाह और उसके रसूल की ताईद तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ है, तो फिर हमारे पास तो कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि आप लोगों को बताया जाए। सारी दुनिया इस दफ़ा कहती थी, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जी ये तो अपनी गिरफ्तारियों से बचने के लिए पीर साहब और मौलवी खादिम इनको गिरफ्तार हो, चूँकि मफरूर करार दिया गया इनको इश्तिहारी, तो लोगों ने कहा कि ये तो अपनी इश्तिहारियत ख़त्म करने के लिए गए। लेकिन रब रब है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून अफामिनु मकरल्लाह फला यामनु मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। अगर हमारी नीयतों में फतूर होता तो हमने इस दफ़ा ऐसे जलील होना था, दुनिया ने तमाशा देखना था। हाँ, मैंने खैमे में कहा था सबको, मजलिस शूरा के इजलास में कहा था, अगर हमारी नीयतों में फतूर हुआ तो बचकर भाटी चौक से कोई भी नहीं जाएगा, और अगर हमारी नीयतों में सिर्फ मसला ख़त्म नबुव्वत है तो इंशाअल्लाह ताला हमें अल्लाह जलील नहीं होने देगा। और बहुत सारे लोग दांतों में उंगली लिए तमाशा देख रहे थे। अब देखते हैं ना, पहले तो 8 लाशें दी थी तो लोगों की हमदर्दियां बढ़ गई थी, अब देखते हैं कैसे हुआ, अब देखते हैं अब पहले से भी ज्यादा हुआ। और दसो सब पजला तू डिंगे टुरदे सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे, सब पजला तू डिंगे टुरदे सप्पा नू कोई डिंग नहीं होंदे, आरा नाल पछातन चगला चगला दे सिर सिंह नहीं होंदे। हाँ जी, सब भावे 5 फुट का होवे ते 5 गज का होवे, इंज इंज आंदा, इंज 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 आंदा। भाई जब मैंने पहले दिन कहा हमारे अंदर कोई ऐसी बात हुई तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, अल्लाह ताला हमें घर में बैठे हुए भी जलील फरमा देगा, वो कादिर मुतलक है। हाँ, ये मत कर, ये लोग अब एवं पीड़ा और ते फकियां और काम किया नहीं है, तो अगर अहले सुन्नत को काम हो ही रहा है। अब अमेरिका, वो BBC ने तबसरा किया, उसने कहा पूरी दुनिया में ऐसी कोई मुल्क नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी जमात हो जो 1 घंटे में पूरा मुल्क जाम कर दे। कहने लगा ये तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में जो 1 घंटे में पूरा मुल्क ऐसे जाम करके रहा। आप के चेहरे चमक उठे, आपके हाथ भी चमक उठे, बिल्कुल दिल से निकाल दें, कोई 2 नंबरी हम नहीं कर रहे आपके साथ। आपके बच्चों को हम पाउडर पर नहीं लगा रहे, आपके बच्चों को हम उस लाइन पर लगा रहे हैं कि सदियों के बाद
हमारी कब्र से भी कोई गुजरेगा ना तो लब्बैक का नारा लगाएगा, तो अंदर से हम भी ऐसे लब्बैक कह देंगे, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हज़रत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी ज़ीदा शरफ़ और पेशवाए अहले सुन्नत कह रहे थे ये बड़ा काम करता है। दुनिया को पता है जो मैं काम करता हूँ व्हील चेयर पर बैठा पता क्या काम कर सिवाय रोटी खाने का। काम ये खुद करते हैं, खुद भीगते हैं और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो, ये खुद काम करते हैं। मैंने आज तक इनके ज़बान मुबारक से ये नहीं सुना कि मैंने इनको कहा जनाब लाहौर मीटिंग है तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक, कल आ जाऊंगा। इन्होंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ बस, ऐसे जैसे भाटी से लोहारी जाना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों का साया पूरी मिल्लत पर कायम और दायम रखे। सुभान अल्लाह। सारी चीज़ें उन्होंने, क्यों जी बगदादी साहब आप अपने हाथ में लेकर आए ना, या माजी मुज़ाकराती टीम के जो सरपरस्त थे जिन्होंने जाकर उनसे मुज़ाकरात की, ये सारी चीज़ें हाथ में उनसे लेकर आए। अब फिर कोई कहे चूंकि ऐसे था तो फिर चूंकि ऐसे था तो चूंकि ऐसे था तो चूं जाए पुत्रा कम कर जड़ा करना। नहीं नहीं जी बिल्कुल, हजरत फरमा रहे हैं भाई तुसी करके विखा दो, जैसी कुछ नहीं कर सके जड़ा रह गया हूं तुसी कर दो। कभी भी ऐसी तो नहीं किया, मैं तो उस दिन भी किया, वल्लाह किसी ने भी कुछ नहीं किया, भी फायदा हो गया जी बिल्कुल। ये कोई बातें नहीं करने वाली। आप हजरात ना दो गो मगो की कैफियत से निकले और तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का काम करें। आप पहले कहते थे जी काम कोई नहीं करता जी, सुन्नी पीछे रह गए जी, सुन्नी पैसे खा जाते जी, असी चंदे का भी ऐलान नहीं किया आज तक। उस दिन भी लोग क्या जी वो 12 लोग कह रहे हैं, मैं उनको वो पैसे संभाल के रखो जो लोड़ पई तो को मंगा लो। लोग तो शुक्र कर दें कोई ऐलान हो, मैं उनको वो संभाल के रखो, पैसे नहीं चाहिए, तुसी साडे वास्ते दुआ मंगो। वो खुदा दा खौफ करो, तुसी और की चाहते हो। बाकी जेडे लोग साडे खिलाफ गल्लां करते हैं ना, मैं हदीस पाक पढ़िया भाई सईदना सिद्दीक अकबर जो लैके आए ना सारा माल, तो मुनाफिक कहने लगे तो रियाकार है, ये तो एडी वड्डी रियाकारी की थी, इतना दसना चाहता मैं बहुत बड़ा सखी हाँ। तो जदों हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए ना, उन्होंने को ऐसी 1 किलो खजूर, तो वो कहने लगे अल्लाह नूं इहदी लोड़ ही कोई नहीं। मुनाफिक किसी सूरत में खुश नहीं होता। हाँ जी पक्की है बात। साहबा सिद्दीक अकबर दे सारे माल उत्ते भी खुश होए, तो 1 किलो खजूर वेख के भी खुश हो। क्यों ये बस ये आप कहें किसी को खुश, कोई भी मुनाफिक कभी भी खुश नहीं होता, ये पक्की बात है। जो दीन के दुश्मन लोग हैं वो कभी कहेंगे वो मौलवी खादिम गालियां देता है, कभी कहेंगे वो 21 करोड़ रुपए खा गया। 21 करोड़ तो पीर साहब जो है वो जूते पहनते हैं 21 करोड़। क्यों जी पेशवा वाले सुनना थे खूंडी असी इन्हां दी कोई लेना चाहे 21 करोड़ दी सी ऐ नहीं देंदे, इहदी कीमत। हाँ जी तुसी केड़े तुसी जान ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें आप तवज्जो ना, आप हमें यही समझते हैं कि ये लोग व्हील चेयर पर बैठकर इतने बड़े पेट हैं कि अभी इनके नहीं भरे गए। ये बातें नहीं है। मैंने तो घर से नाश्ता भी नहीं किया, घर से पकवा कर गाड़ी में रखा, मौलाना मेरे साथ थे, इनको भी मैंने नाश्ता नहीं कराया। वजीराबाद के पीछे मैंने कहा भाई निकालो जो नाश्ता है, तो हमने नाश्ता किया। यहाँ पहुँचते पहुँचते हरियाँ वाले चौक तक मैंने भी चाय मुकम्मल की, तो इन्होंने भी की, तो रोटी खाकर आपके पास आ गए। आप तवज्जो, ये कोई बातें तो नहीं है ना करने वाली जो आप लोग हमारे बारे में सोचते रहते हैं कि ये रोटी के लिए हम चले हुए हैं। खुदा के बंदो रोटी के लिए चले हुए हैं, पैसों के लिए चले हुए। अगर ये काम करने होते तो लाखों और तरीके हैं। ना ना, हम बिल्कुल अल्लाह और उसके रसूल के लिए चले हुए हैं। फैजाबाद में भी आपने देखा
और अभी तक वो क़यामत तक ताकीक होती रहेगी कि कैसे हुआ, ऐसे कैसे हो गया। अब वो इनसे भी पूछते थे पुलिस वाले अलहदा करके कि यार वो बताओ वहां हुआ क्या है, हमें बताओ तो कैसे हुआ। मैंने कहा ये बात समझ में आने वाली नहीं है, हाँ इधर मैदान में उतरो फिर समझ आ जानी भाई कि गल विच होर ऐ वे। वो परेशान है। और ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम। मेरे हबीब है जिहड़ी तुसीं मसीत ढाई ने इन्हां दी दरार, ये एडा वड्डा दर्द है कि मुसलसल ही इन्हां नूं दर्द रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, रहना है, यहां तक कि इन्हां दे दिलां दे टुकड़े हो जान। ये फैजाबाद दा दर्द क़यामत तक रहना है, इसलिए कि इसमें अलम खत्म नबुव्वत का बहुत ही बुलंद हुआ। बच्चे बच्चे की जबान पर आया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, और ताजदारे खत्म नबुव्वत, और ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताज नबुव्वत। ये असल नारा बुलंद हुआ। इन्होंने इस मसले को भी 2 नंबर बनाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला वरफ़ाना लक ज़िक्र का ज़िम्मत उसने लिया है। तो तारीक लब्बैक या रसूलल्लाह मैदान में खड़ी है, क्यों जी नोटिफिकेशन उन्हें स्पीकर का हाथ नहीं दिता। हाँ असम्बली का इजलास भी नहीं अभी होना है, गवर्नर को कराना। हाँ गवर्नर को जाके उन्हें कहते हो जी ये तो साढ़े गल लग गए, गवर्नर को ऑर्डिनरी शायद कराना। हाँ जी, इतना आपकी अहले सुन्नत व जमात की इज्जत बड़ी है कि जो आमीन आमीन। तो कांस्टेबल कोई नहीं पूछता था, वो बातें करते थे मस्जिद में आकर। तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी, ये आपकी इज्जत है। हाँ जी, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कुर्बानियां होती हैं, ऐसे तो नहीं चीज मिलती। हमने कभी आपके साथ रोए हैं क्यों जी? 1,33,000 असी किराया देंगे लाहौर दफ्तर का वड्डा जड़ा लिया, कभी चंदा होया जी? मैं कभी पीर साहब कहना तुसी कड्डो जनाब, कहते लो जी लै लै। कभी मैं कहना मैं अपने को देंगा, देंदे जी लोग जी देंदे जी हैं तो सब बनना है, इनू की रखना है, दो। रब ना जो लोगों जो कहते हो एक दो तो 70 तक 700 तक देता है, तो मौली खादिम की जेब नहीं लगती। कभी हम मौलाना गुलाम गौस बगदादी को फ़ोन कर देते हैं जी इस महीने का किराया आपने देना है। वहाँ वो बिजली के बिल सारे डाल डाल को 4 लाख तक तो चला जाता है खर्चे शर्चे। मैं कहते तुसी कड्डो जनाब, असी चला रहे तो अड़क मंगे तुसी मुड़ के फिर कोई गल भी असी कदे नहीं की थी, फिर भी तुसी कहते चू के ऐसे था तो चू के ऐसे, चू चू नहीं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि अहले सुन्नत का बहुत बड़ा वो जो हमारे पास जामे नुमानिया कितनी जगह है जी, मौलाना गुलाम गौस साहब कितनी है? हाँ जी नहीं जी 52 एकड़ है। 52 एकड़ कितनी होती है? 2 मुरब्बे 25 एकड़ का 1 मुरब्बा होता है ना जी। हाँ। तो ये 2 मुरब्बों से ज्यादा है। और वहाँ लाहौर शहर के अंदर है वो जामे नुमानिया की जगह, तो अरबों रुपए की वो जगह है, खरबों की वो जगह है, वो जामे नुमानिया की है। तो उस पर भी अल्लाह ताला ने हमें इसलिए निगरान बनाकर बिठा दिया था कि वो कोई और होते दुनियादार तो वो तो बेच बटा कर खा जाते। और वहाँ कसूर के MNA सब ने मिलकर साजिश की भाई इसको जाली फर्दें भी बन गई, गाहक भी लगा दिए। तो उन्होंने जाकर देखा ना कि जेर निगरानी मौली खादिम कर लगे वो इतने नहीं जाने। हाँ जी, वहाँ पानी पीने की भी रवादार नहीं है। तनख्वाहें हम अपने तलबा को देते हैं, असातिज़ा को जो है वो सालाना आप जमा हुई होंगे उनको। अगर आपने कोई फ्रॉड इस किस्म के करने होते तो वो ज़मीन तो खरबों की है, तो वहाँ किसी की जुर्रत नहीं है कि वो 1 इंच भी कोई उसके अंदर मुदाखलत करे। वो अमानत है उम्मत मुस्लिमा की। इंशाअल्लाह वहाँ मरकज़ बनेंगे अहले सुन्नत व जमात के, बड़े मदारिस और बड़ी मस्जिदें बनेगी, बहुत सारी बड़ी मस्जिद बनेगी। वहाँ जनाब हर किस्म के अहले सुन्नत का एक ऐसा मरकज़ होगा, दुनिया देखेगी कि यहाँ मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों का मरकज़ है। तो इस वास्ते इन बातों की तरफ तवज्जो न दिया करें। हज़रत साहब यहाँ वहाँ से रोड से यहाँ तक इनकी जगह, हज़रत का वहाँ वो इतनी जगह है। तो हमने ये फ्रॉड करने वाले लोग ऐसे होते हैं। आपको कम अज़ कम, मेरे हज़रत जा रहे सन रावी पुल थे तो पुलिस ने रोकया, उन्होंने कहा डिग्गी चेक कराओ। आपने उन्होंने बुलाया पुलिस वाले ने, फरमाओ कितना अरसा होया तेनू?
उन्हें कहा 10 साल हुए नौकरी करने, फरमाया आज तक तेन बंदे की पहचान नहीं हुई। उन्हें डिग्गी बंद कर दी थी, कहते जी माजरत जनाब चलो जी। मैं बंदे की पहचान तो होनी चाहिए, 10 साल तेन नौकरी करते हुई तेन अज तक पता नहीं चलिया कि डिग्गी च गलत चीज़ा ले जाने वाले कौन होंगे ते मुहम्मद अरबी के गुलाम कौन होंगे। इस वास्ते तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ आप खड़े हो जाए, कान बंद कर दे, जो भी बात करे उसका पीछे हटो, जेड़ा उन्होंने काम किया वो करके विखा, या एहो जिहा कोई लिया तो फिर गल कर। जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रात वो गुजरांवाले से मेहमान हमारे घर गए तो उनके शीर खार बच्चा जो है ना जी, उसको भी वो उसकी छोटी बहनें साथ थी, तो वो शीर खार वो जब कहती थी ना ताजदार खत्म नब्बा, वो बच्चा बोलता नहीं, अभी दूध पीता, वो भी ऐसे ऐसे कर रहा था। हैरान कुन बात है। हाँ जी बिल्कुल सही, हजरत फरमा रहे हैं बिल्कुल सही बात। तो जब यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम पहुँच गए, अल्लाह रसूल का फजल व करम हुआ अहले सुन्नत व जमात पर, अब आप ही सहारा हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों का। बाकी मैं पाक आर्मी से गुजारिश करूँगा कि जो कुछ शायद खाकान के साथ अमरीकी एयरपोर्ट पर हुआ, तो आपकी मेहरबानी, ये वो यही तलाश करते हैं ना कहीं एटम बम तो नहीं डाल कर लाए।